Welcome students. You have completed first part of chapter 5 with its question answer. Today we will read its second part. Wanda Petronsky. Most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smee or Alan. इसका नाम वांडा पेट्रॉन्स्की था। रूम नंबर 13 के जो दूसरे बच्चे थे उनकी जो भी नाम थे वो इस तरह के नहीं थे। छोटे नाम हुआ करते थे जैसे थॉमस, स्मिथ या एलन। There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. एक लड़का था, उसका नाम था विली बाउंस। उसे ही लोग कहते थे फनी नेम, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ वांडा पेट्रॉन्स्की दैट वाज नॉट सो फनी। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। शी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन। उसे कोई दोस्त नहीं थी। वह स्कूल आती भी थी अकेली ही और जाती भी थी अकेली, वापस भी लौटती थी तो अकेली ही। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। दिस सेंटेंस इज मार्केबल। She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वो हमेशा एक रंग उड़ा हुआ ब्लू रंग का ड्रेस पहनती थी और वो उसके सही फिटिंग में भी नहीं आती थी। It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. तो वो जो ड्रेस था उसका वो साफ़ तो रहता था मगर ऐसा नहीं लगता था कभी उस पर आयरन किया गया हो। उसे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन कई सारी लड़कियां उससे बातें करती थी। नॉट इन अ courteous manner, but not in a real courteous manner. In what way? There's your question. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. वर्न हार्ड ग्राउंड, सख्त भूमि स्कूल का जो ग्राउंड था उस पर जब लड़कों को ये खड़े होकर देखती रहती थी, छोटे लड़कों को, कि वो हॉप स्कॉच गेम खेल रहे हैं, उस समय कुछ बच्चे उसे घेर लेते थे और उससे तरह तरह के सवाल किया करते थे। जैसे पेगी जो थी उन सब में सबकी लीडर थी, वो लीड करती थी ऐसे प्लानिंग को। वांडा पेगी वुड से इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। बहुत ही विनम्र अंदाज में पेगी उसका नाम लेती थी, ऐसे जैसे कि मिस मैसन जो कि टीचर थी उनसे वो बात कर रही हो। वांडा सी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। तो नज मीन्स एक हल्की सी ठोकर देना, टक्कर देना एक दूसरे को ध्यान आकर्षित करने के लिए। और वो कहती थी दूसरे को थोड़ा सा ठोकर देने के लिए कि प्लीज़ गिव अटेंशन हेयर, आई एम डूइंग समथिंग। और उससे क्वेश्चन उसको देती थी। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन दैट पेगी यूज टू गिव हर, दैट वाज हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू सी यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। तुमने क्या बताया था, तुम्हें कितने ड्रेस हैं जो कि तुम्हारे क्लोजेट में, अलमीरा में बंद हैं। on the 100, Wanda would say. 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones should stop playing hopscotch and listen. वांडा, जब पेगी ने सवाल किया कि तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेसेस हैं, तो उसके जवाब में वांडा कहती 100। 100 जैसे ही वो बोलती, चूँकि वो हमेशा एक ही ड्रेस में स्कूल में आती थी, तो सभी जो भी लड़कियां थीं वो अविश्वसनीय रूप से विस्मित होती, और जो छोटे बच्चे जो खेल रहे होते थे हॉप स्कॉच गेम, वो उसे छोड़कर इस बात को सुनने लगते। या 100 all lined up, said Wanda. But Wanda used to say it, give the answer of this question very confidently, and she repeated, yeah, 100 all lined up. Then सभी एक पंक्ति में लगे हैं. Then her thin lips drew together in silence. When she says these sentences, this answer, her lips again drew together in silence. हम खामोश हो जाते, वो शांत हो जाते.
What are they like? All silk? I bet, said Peggy. Then again Peggy said, मैं शर्त लगाती हूँ वे सभी एक जैसे होंगे. The response of Wanda, yeah, all silk, all colors. Understand? Then Peggy again said, velvet too. Answer of Wanda, yeah, velvet too. 100 dresses, Wanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. वांडा जो है इन बातों को बहुत ही दोहराती थी और वो कहती थी, काफ़ी कॉन्फिडेंस से कहती थी, बिना किसी भाव के, एकदम जैसे कि किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश ही ना हो, बिना किसी भाव के स्टॉलिडली वो कहती थी कि हाँ 100 ड्रेस सभी मेरे क्लोजेट में पंक्तिबद्ध हैं. देन दे वुड लेट हर गो, फिर उसे वे लोग जाने देते. एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. इससे पहले कि जब वह कुछ दूर जाती, वे लोग स्वयं को रोक नहीं पाते और जोर से हंसने लगते, चिल्लाने लगते, चीखने लगते. 100 dresses, कुछ इस तरह. 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the only blue one she wore every day. वे लोग एकदम एक्सक्लेमेशन में, विस्मय में ये बात बोलते. 100 ड्रेसेस इन एक्सक्लामेशन. और फिर भाई स्पष्ट है किसी को विस्मय होगा ही, क्योंकि वो एक ही ड्रेस में आती थी, वही ब्लू फेडेड ब्लू ड्रेस. सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? व्हाट स्टोरी? सभी को ये लगता था वो एक ही ड्रेस में आती है, फिर वो क्यों कहती है कि उसे 100 है? आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? How many shoes did you say you had? Second type of question about shoes. Answer response of Wanda Petronsky, 60 pairs, all lined up in my closet. Cry Job exaggerated politeness greeted this, all alike. All like. तो सब लोग, एक्सेगरेटेड मीन्स होता है क्या कि किसी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलना. तो लोग अपनी विनम्रता को थोड़ा और भी बढ़ाते हुए चीख कर उसे कहते, सभी एक तरह के. ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप. वांडा, रिस्पॉन्स ऑफ वांडा इज नो, एवरी पेयर is not alike, every pair is different and of different colors, all colors of all colors in different pairs. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. पेगी जो कि इस गेम को स्टार्ट ही करती थी, और मैगी जो कि उससे कभी भी अलग नहीं होती थी, वो दोनों एकदम लास्ट में उस ग्रुप से हटती थी. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. अंत में वांडा अपनी गली में चली जाती, उसकी आंखें नम हो जाती, नीरस रहती उसकी आंखें, और मुंह भी उसका बंद होता. कभी कभी अपने बाएं कंधे को बड़े फनी वे में मजाकी अंदाज में झटकती हुई आगे चलते हुए स्कूल तक की यात्रा को वह समाप्त करती. पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. नाउ वी टॉक अबाउट पेगी. पेगी वास्तव में बहुत क्रूअल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वे छोटे छोटे बच्चों को, जो शरारती बच्चे हुआ करते थे, उनसे वह बचाती भी थी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और यदि किसी जानवर को वो देख लेती थी कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वह घंटों चिल्लाती. दिस वॉज द नेचर ऑफ पेगी. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, यदि कोई उससे कहता कि तुम जो व्यवहार आप करती हो, क्या वो सही है, वांडा के लिए एक निर्दयी व्यवहार नहीं है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज. वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती ऐसे क्वेश्चन पे और कहती, क्रूअल? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? क्यों वो लड़की कहती है कि उसे 100 पोशाकें हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई. कोई भी कह सकता है कि वह गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है. व्हाट डिड शी वांट टू लाई? व्हाई डिड शी वांट टू लाई? वो क्यों झूठ बोलना चाहती है? एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स. व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट?
वो कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है, फिर उसका नाम ऐसा क्यों है? एनीवे, दे नेवर मेड हर क्राई। खैर कुछ भी हो, वे उसे कभी रुलाते नहीं थे, ऐसा उनका मानना था, कभी रुलाया नहीं ऐसे। एज फॉर मैडी, अब यदि मैडी की बात करें, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. मैडी की अगर बात करो तो सच्ची मन से वो ऐसे सवालों को वो नहीं चाहती थी कि वांडा से किया जाए। जो भी ऐसे क्वेश्चंस है, तुम्हें कितनी पोशाक है, कितने शूज़ हैं, कितने हैट्स हैं, और इस तरह के ये वो इस तरह के जो भी सवाल हैं, रियली सी डिड नॉट लाइक। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी स्वयं भी एक गरीब ही लड़की थी। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वो हमेशा दूसरे के दी हुई कपड़े को ही वो पहनती थी। थैंक गुडनेस सी डिड नॉट लीव ऑन बॉगिंस हाइट्स और हैव अ फनी नेम, ये तो भगवान का शुक्र है कि वो उसका नाम भी फनी नहीं था, वो बॉगिंस हाइट पे नहीं रहती थी जहाँ की वांडा रहती थी। Sometimes, when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking and polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी तो ऐसा भी होता था जब पैगी अपना ये हरकत, ये मजाकिया अंदाज वांडा के अगेंस्ट में करती रहती थी और ऐसे प्रश्न पूछती रहती थी, तो उस बात से अपने को अलग करने के लिए मैडी क्या करती, वो थोड़ी व्याकुल हो जाती और वो क्या करती, अपनी हथेली में कुछ कंचे को ले लेती और उसे इधर उधर घुमाती रहती और अपनी तरफ से कुछ भी ना बोलती, शो करती कि वो कुछ कर रही है। Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. ऐसा नहीं था कि उसे वांडा के लिए अफसोस नहीं था। यदि पैगी ऐसे पोशाक वाले ये गेम को शुरू नहीं की होती तो वो कभी भी वांडा पर ध्यान ना देती। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेस्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन होता होगा, देयर क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, व्हाई डिड सी बी विथ पेगीज विथ सच टाइप ऑफ गेम? बिकॉज देयर वॉज अ फियर इन हर हार्ट दैट इफ सी डज नॉट बी विथ पेगी देन शी वुड बी द अनदर टारगेट। वो ये जो चीज़ वांडा के साथ होता है ना, वो उसी के साथ हो जाता है, इसका ऐसा भय उसके मन में था। सी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट सी वॉज पुअर। शायद वो वांडा जैसी गरीब नहीं थी, मगर गरीब तो थी ना। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस। ठीक है, अगर वांडा और मैडी में कंपेरिजन किया जाए तो बेहतर थी वांडा, मैडी जो थी वो वांडा से बेहतर थी, क्योंकि उसमें ये सेंस तो था कि ड्रेस उसके कम थे तो कभी कहती नहीं थी कि मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं। इट इज़ शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। फिर भी वो ये नहीं चाहती थी कि इस तरह से उसके साथ किया जाए, वांडा के साथ वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। सी विस्ट पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की। हर्टली वो चाहती थी कि पेगी जो है वो वांडा पेट्रॉन्स्की को तंग करना, चिढ़ाना बंद कर दे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द completion of the second part of this story. Now you give attention over the questions given in the oral comprehension check. Your first question is, in what way was Wanda different from the other children? So you will write the answers in point. Yes, Wanda was different from the other children. It can be concluded by taking such type of points, by discussing such points. Number 1, Wanda was a Polish girl, okay, while other children were American. Second, she had a funny and difficult name. Third, she didn't have any friends. She used to be silent always. Next, she usually wore a faded blue dress always. And next, she used to live at Boggins Height, a dirty place. And the last, she always used to say that she had 100 dresses. And ये नहीं, वहाँ तक ही ठीक है. Next question. Did Wanda have 100 dresses?
Why do you think she said she did? Wanda was a poor police girl. In fact, she did not have 100 dresses. She knew that other girls were making fun of her by asking such type of different questions about her dresses, about her shoes, about her hats, etc. etc. So she said it only to counter the fun. Question number 3. Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asks Wanda? And the second part of this question, is she also like Wanda or is she different? For the answer of the first part of the question, ये मैडी जो है वो क्यों पेगी जब वांडा से क्वेश्चन ऐसा करती थी तो क्यों वह थोड़ी लज्जित हो जाती थी, एम्बेरिस्ड हो जाती थी, थोड़ी तंग परेशान सी हो जाती थी, मीन्स लज्जित हो जाती थी. एंड सेकेंड पार्ट, क्या वांडा वो भी मैडी भी जो है वो वांडा की तरह ही है या उससे थोड़ी अलग है? Answer for the first part, yes, Maddie is embarrassed by the questions Peggy asks Wanda as because she herself was a very poor girl. Okay, she did not like such questions and she used to wear old clothes given by others, so she used to be embarrassed. Answer for second part, but she was different from Wanda by having a few friends in the class and by not living in a poor locality like Bogginside. So students, you will write the answers of second comprehension check and frame short question answer within the chapter. Thanks.